friends, I am Ayushi again in front of you and I hope आपको लास्ट हमने जो फ्रैक्शंस पे टॉपिक्स पढ़े हैं आपको क्लियर हैं और आपको अच्छे लगे वीडियोस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक डेसिमल्स। तो डेसिमल्स क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन जो जिसके डिनोमिनेटर में 10 या उसकी पावर का कोई नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल। लाइक 18/10 हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं 2/100, यानी जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 या 10 की पावर्स का कोई नंबर यानी जीरोज वाले जो नंबर होते हैं अगर वो हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? डेसिमल नंबर्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 15.093। ठीक है, अब हमने ये डेसिमल नंबर उठा लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज, कौन सी चीज क्या कहलाती है, कौन सा पार्ट क्या होता है वो रीड कर लेते हैं हम। जो ये डेसिमल है यानी ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल ये पॉइंट जो हमने लगाया यहाँ पे वो होता है डेसिमल। जो डेसिमल से पहले वाला पोर्शन होता है वो होता है होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट डेसिमल्स के पहले वाला जो पोर्शन होता है वो होता है होल नंबर पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेसिमल कौन सा होता है तो वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं डेसिमल। अगर उससे पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है होल नंबर पार्ट एंड उसके बाद वाला पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। क्लियर? इसके बाद हमें रीड करना होगा, हम इस नंबर को रीड करेंगे कैसे। ठीक है, कैसे बोला जाता है कोई भी डेसिमल नंबर। जैसे हम इसको ये नहीं कह सकते 15.93। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसको ऐसे बोलना। हमें इसको कैसे रीड करना होता है? डेसिमल से जो पहला पोर्शन होता है वो तो हम सिंपल जैसे काउंटिंग बोलते हैं वही बोलोगे, लेकिन डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको आप सिंगल डिजिट बोलोगे। कैसे? ये हो गया 15.093। अगर आपको इसको लिखने को कहा जाए वर्ड्स में तो आप क्या लिखोगे? 15.093। ठीक है, यानी कि डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है वो हम जैसे सिंपल काउंटिंग बोलते हैं। अगर मैंने ये नंबर ले लिया तो ये क्या होगा? 291, लेकिन इसको हम 12 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 2। क्लियर? अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? एक टर्म आती है आपके पास डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल प्लेस किसको बोलेंगे हम? जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, ये जितने नंबर होंगे उतना ही आपका डेसिमल प्लेस कहलाएगा, उतने ही नंबर्स का। यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है? 3, तो ये कैसा नंबर है? 3 डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर है। ठीक है, इसको बोलोगे आप 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज सिर्फ इतना होता 2 नंबर्स हमारे पास डेसिमल के बाद तो ये कहलाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस। 3 नंबर है तो 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 4 नंबर्स है तो 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेसिमल प्लेसेस। अब इसी से रिलेटेड हम स्टडी कर सकते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल नंबर्स। लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे? सपोज 15.139 एंड 16.120 लाइक डेसिमल नंबर्स होते हैं जिसके बाद अगर डेसिमल के बाद आपके पास सेम ही नंबर है काउंटिंग में, यानी कि हमें ये नहीं देखना कि नंबर सेम है, यानी 139 है तो यहाँ पे 139 होना जरूरी नहीं है, लेकिन डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ 3 नंबर हैं और इसमें भी डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं। तो अगर डेसिमल प्लेसेस मैच हो जाते हैं, ठीक है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, वो क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे वो देखना है, उनको मैच करना है कि वो कितने हैं। अगर ये 3 और ये भी 3 है तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स। इसी का अपोजिट अगर मेरे पास अगर ऐसा है, यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो यानी क्या हो जाएंगे? अनलाइक डेसिमल नंबर्स। तो लाइक के लिए क्या शर्त है आपके पास कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, 4 है तो 4। अगर वो मैच करें तो वो लाइक डेसिमल नंबर्स, और अगर वो मैच नहीं कर रहे जैसे कि 2 है और इसमें 3 है तो वो क्या देंगे? अनलाइक डेसिमल नंबर्स। क्लियर? नाउ द प्लेस वैल्यू चार्ट रिलेटेड टू डेसिमल्स। अब डेसिमल्स के चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक प्लेस वैल्यू चार्ट होगा जो कि आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू की कौन सी प्लेस होगी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है? अब देखो 1s 10s 100s तो हम पढ़ते ही आ रहे थे, अब डेसिमल का पोर्शन भी आ गया उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? 1s 10s 100, 1s के बाद लगेगा डेसिमल, उसके बाद शुरू हो जाएंगी 10s 100s एंड 1000s की वैल्यूज। और इनकी वैल्यूज क्या है? देखो 1s प्लेस पे जो होता है 1 डिजिट नंबर होता है,
उसकी वैल्यू होगी 1। टेंस प्लेस पे 2 डिजिट का वैल्यू होता है, वो ले लेते हैं हम 10, और हंड्रेड्स प्लेस पे 3 डिजिट वैल्यूज होती हैं, तो वो क्या हो जाती है 100। ये डेसिमल। 10th वैल्यू में क्या आ जाता है आपका 1/10, हंड्रेड्स में आ जाएगा 1/100, और थाउजेंड्स में 1/1000। अब इनको यूज कैसे करना है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 578.386। हमारे पास ये नंबर है, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये डेसिमल है ना, इस नंबर को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 578.386। अब देखो डेसिमल के नीचे लगाओ डेसिमल, डेसिमल से पहले है 8, यानी वो किसकी वैल्यू है वंस, वंस भी प्लेस पे आ जाएगा, 7 आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और 5 आ जाएगा 100 प्लेस पे। अब पॉइंट के बाद 3 है तो वो टेंस प्लेस पे, देन 8, देन 6। अभी तो हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाया। अब इनकी वैल्यूज एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, देखो हंड्रेड्स है तो ये क्या होगा 500 होगा, तो यानी ये बन गया 500 प्लस, ये टेंस प्लेस पे है तो ये क्या होगा 70 प्लस वंस प्लेस पे वो डिजिट जो होती है वो खुद ही होती है, तो क्या आ जाएगा 8। अब डेसिमल की जगह डेसिमल। उसके बाद ये 10th प्लेस पे है, यानी 1/10 इसकी वैल्यू होती है ना 10th की, तो आप इसको 3 को कैसे लिखोगे 3/10 प्लस 100 प्लेस पे कोई वैल्यू है, यानी वो क्या हो जाएगा 8/100, और 1000 प्लेस पे कोई वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा 6/1000। ठीक है, यानी कि हमें जब एक्सपेंडेड फॉर्म में करना हो या फिर शॉर्ट एक्सपेंडेड से शॉर्ट फॉर्म में भी करने को कहा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की वैल्यूज के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 100 प्लेस पे जो होगा वो नंबर बनता है, जैसे 5 है तो 500, टेंस पे होगा तो 70 2 डिजिट का नंबर बनेगा, और वंस पे वही नंबर सेम रहेगा। 10th वैल्यू में 3/10, ये 8/100 एंड 6/1000। अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जिसमें कुछ नंबर स्किप कर दिया जाए, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे 34.507। ठीक है, 34.507। अब देखो डेसिमल से पहले ये 2 ही नंबर है ना, एक तो वंस डिजिट का हो गया तो यानी ये 4 है, प्लस अब 3 10th डिजिट पे है तो ये क्या है 30। ठीक है, 100 डिजिट पे कुछ नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, उसको स्किप कर दो। अब आगे प्लस, अब डेसिमल के बाद पहला नंबर होता है 10th का, यानी ये वैल्यू है 5/10। अब ये 0 है तो आप इसको 0 ही रखोगे। ठीक है, इसके नीचे 100 लगाने का कोई यूज नहीं है, तो 0 है तो आप इसको स्किप करते हुए चल सकते हो, या फिर इसको क्या लगा दो यहाँ पे 0। और ये 7 लास्ट प्लेस पे है, लास्ट नंबर आ जाता है थाउजेंड्स, तो ये बन जाएगा 7/1000। ठीक है, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया है, तो एक्सपेंडेड से अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में करना हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया तो आप कैसे करोगे, जैसे कि 20 + 8 + 6/100 + 9/1000। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो ये 20 है टेंस प्लेस का है, ये 8 है ये वंस डिजिट का है, तो ये 20 और ये +8, ये तो क्या बन गया 28। अब ये 6/100 शुरू हो गया, यानी डेसिमल के बाद के नंबर शुरू हो गए ना, तो बीच में आपको 28 के बाद क्या लगाना होगा, पहले डेसिमल्स। आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि डेसिमल कहाँ से शुरू हुआ होगा। देखो जो भी डेसिमल के बाद के नंबर होते हैं वो अपॉन में होते हैं, सारे डिजिट्स अपॉन में 10 या अपॉन में 100, तो उससे पहले जो नंबर है वो क्या है, होल नंबर पार्ट है हमारा, तो इसको तो हमें सीधा पूरा मिक्स करके लिखना है 20 + 8 यानी 28। उसके बाद शुरू हो जाएगा आपका डेसिमल। अब देखो डेसिमल के बाद पहली वैल्यू 10th वाली होनी चाहिए थी ना, यानी जिसके नीचे 10 हो। अब इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके नीचे 10 हो, यानी कि वो नंबर हमारा नहीं दिया हुआ, तो अगर नहीं दिया तो उसको छोड़ना नहीं है, उसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा 0। 10th प्लेस का कोई भी नंबर इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमें उसकी जगह क्या लगाना होगा 0। उसके बाद 100th प्लेस का है नंबर गिवन है आपके पास 6/100 है, तो वो क्या हो जाएगा ये 6, और ये 1000 प्लेस का गिवन है 9/1000, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी आपको अगर कोई भी प्लेस नहीं दिया हुआ है, जैसे 10th प्लेस नहीं दिया हुआ था, तो उसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा 0। अगर जैसे इसके अंदर सीधा ही 28 के बाद सीधा दे देते 9/1000, तो ये तो होता 28, उसके बाद डेसिमल शुरू। अब आपके पास 10th प्लेस का नंबर नहीं है तो वहाँ भी 0, 100th प्लेस का नंबर नहीं है वहाँ भी 0, और 1000 प्लेस पे आपका क्या आ जाता 9। क्लियर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। यानी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कोई डेसिमल नंबर दे रखा हो आपको, तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 9.08। आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, आपको इसको फ्रैक्शन में करना है, और फ्रैक्शन के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है।
और सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉमन फैक्टर बच जाए 1, उसके अलावा अब वो किसी से कैंसिल नहीं हो सकता, वो सिंपलेस्ट। ठीक है, तो हम डेसिमल को कहाँ तक लेके जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म तक। सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन बनाते कैसे, देखो ये जो डेसिमल है आपको ये डेसिमल रिमूव करके, अब नीचे 10 के पावर में कोई नंबर आना चाहिए, इस डेसिमल को रिमूव करके। डेसिमल रिमूव कैसे होगा, देखो 9.08 है ना, तो आप इसको लिखोगे 908, यानी हमने डेसिमल हटा दिया। अब डेसिमल हटाने के बाद नीचे क्या आएगा, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो 2 डिजिट हैं तो लगेगी 2 0, और जो डेसिमल है उसके नाम में क्या लग जाएगा 1। यानी जितना भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होना उतनी ही आप जीरो लगा दोगे, आपको पता लग जाएगा वो नंबर क्या बन गया। 2 0 लगाना है तो 2 0 के लिए क्या बन गया, ये 100। अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर होता तो डेसिमल रिमूव करके क्या लग जाता 10। ठीक है, 1 का हम क्या डेसिमल का लिख देते हैं हम 1, और उसके बाद जितने डिजिट्स हो उतनी 0। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करते हो, डेसिमल को रिमूव करते हो। तो 9.08 का डेसिमल रिमूव हो क्या बन गया 908, और ओवर में 100। अब आप ये तो बन गया है फ्रैक्शन। सिर्फ अगर ये पूछा जाए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे करना है, आपने इसको फ्रैक्शन में कर दिया। अब फ्रैक्शन के बाद इसको बोला जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी इसको कैंसिल आउट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है। तो हम सबसे पहले छोटी टेबल से कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से। आई होप आप जानते हो कि कैंसिल कैसे करते हैं। कैंसिल का मतलब है कि दोनों नंबर को एक ही टेबल से काटना होता है। हम ले लेते हैं 2। ठीक है, सबसे पहले 2 की टेबल से आप 100 को काटोगे तो वो कट जाएगा 50 पे, तो नीचे तो क्या है 50। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, देखो अगर आपको ये कैंसिल करना ना आए, सीधा ही ओरल आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको साइड में डिवाइड भी करके दे सकते हो। जैसे कि 2 से इसको डिवाइड करके देख लोगे आप 908 को, ये चला जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8, यह आ जाएगा 454। क्या ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि ये अभी भी और कैंसिल आउट हो सकता है आगे। यानी कि अगर मैं 2 की टेबल से इसको फिर से करना चाहूँ तो भी कैंसिल आउट अभी हो रहा है। ठीक है, 2 की टेबल से आप कैसे पहचानते हो कोई भी नंबर कैंसिल हो रहा है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 हो, अभी 4 है ये 0, यानी हमें साफ पता लग रहा है कि 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, और 2 से अगर आप 50 को काटोगे तो क्या आ जाएगा 25। अब देखो अब ये नंबर आगे कैंसिल हो रहा है या नहीं, सिंपल सी बात है, देखो 25 है ना, ये ज्यादा से ज्यादा किस पे कैंसिल हो गया, या तो 5 पे या 25 पे। अगर 5 की टेबल को देखें तो 5 के लिए क्या शर्त होती है कि लास्ट में आपके पास 5 है, 0 होना चाहिए। ऊपर वो नंबर है, ऊपर क्या नंबर है 7, तो ये 5 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, और 25 से भी कैंसिल नहीं होगा। यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बच गया, सिर्फ 1। यानी आप ये सिर्फ 1 की टेबल में जा रहे हो, कहीं नहीं, है ना। तो अभी आपका फाइनल आंसर हो गया 227/25। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।